नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि शब्द जो है वो नित्य है या फिर शब्द जो है वो अनित्य है। लैंग्वेज जो है वो भी, लैंग्वेज मतलब भाषा, भाषा जो है वो क्या इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है या फिर भाषा को हम नित्य माने। ये जो सवाल है ये इसलिए बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं और जो मॉडर्न जो फिलॉसफी है, तो या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है, वो मानते हैं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और जो भाषा का जो निर्माण हुआ है वो मनुष्य ने ही किया है। वो आत्मा को नहीं मानते हैं, परलोक को, पुनर्जन्म को, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो उनके हिसाब से भाषा जो है वो इंसानों के द्वारा ही इवॉल्व हुआ है, डेवलप्ड किया हुआ है। तो क्या शब्द जो है क्या वो नित्य है, परमानेंट है, हमेशा से है? क्या भाषा जो है वो हमेशा से है या फिर शब्द जो है वो अनित्य है, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है? क्या भाषा अनित्य है, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, या फिर शब्द और भाषा नित्य है, यानी कि हमेशा से थे, है और हमेशा से रहेंगे? क्या ऐसा है? तो देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार मैं आपको पूरी तर्क से, लॉजिक से ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि जो शब्द है और जो भाषा है वो नित्य है, अनित्य नहीं है, नित्य है। हमारे जो भारतीय दर्शन है उस पे जो मीमांसा शास्त्र है, अन्य अन्य जो दर्शन है, वेद है, तो उसमें जो हमारा भारतीय दर्शन है, फिलॉसफी है, उस पे शब्द को नित्य माना गया है। अब ये जो है इसको दर्शन, विज्ञान और व्यवहार से हम लोग कैसे जो है साबित करेंगे। अब देखिए, मैं आपको तर्क देता हूँ, आप भी जो है अच्छे से सोचिए। अगर हम लोग शब्द को या फिर भाषा को, दुनिया में कितने तरीके के लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक है आस्तिक, जो ईश्वर, जो किसी भी न किसी धर्म के ईश्वर को मानते हैं, वो आस्तिक। और दूसरे जो है वो नास्तिक, यानी कि किसी भी धर्म के किसी भी ईश्वर को जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक। तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको आप दो भाग में डिवाइड कर दीजिए, आस्तिक और नास्तिक में। अब यहाँ पर ये सोचिए कि अगर आप आस्तिक हैं, इस वीडियो को चाहे कोई भी देख रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी देख रहा है, अगर आप आस्तिक हैं, आप अगर किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के, रिलीजन की अगर ईश्वर को अगर आप मानते हैं, तो जो ईश्वर होगा, ईश्वर का गुण क्या, ईश्वर कैसा होना चाहिए? जो आदि अनंत होना चाहिए, अजर अमर होना चाहिए। ईश्वर वही हो सकता है जो हमेशा से था, है और रहेगा, वो ईश्वर। तो जब आप आस्तिक है, जब आप ईश्वर को मानेंगे, तब जो है आपको भाषा या शब्द को नित्य मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी धर्म का किसी कोई भी ईश्वर होगा, तो जब ईश्वर जो होगा वो तो अपने मन में कोई ना कोई संकल्प तो करता होगा। कोई भी ईश्वर होगा जो सदा रहने वाला है, वो अपने मन में जो संकल्प करता होगा वो किसी न किसी भाषा में तो संकल्प करता होगा। हम अपने मन में कुछ सोचते हैं तो किसी न किसी भाषा, कोई भाषा होगा, तभी तो हम उस भाषा के शब्द और वर्ण को अपने मन में संकल्प करेंगे। तो कोई भी अगर ईश्वर होगा, किसी भी धर्म का कोई भी ईश्वर होगा, चाहे वो निर्गुण निराकार हो, चाहे सगुण निराकार हो, या फिर सगुण साकार हो, कोई भी ईश्वर होगा, वो जो संकल्प करेगा तो किसी न किसी भाषा में ही तो करेगा। कुरान जो है अरबी में है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर अल्लाह होगा तो वो अरबी में सोचता होगा, बोलता होगा, कहीं पर भी अगर होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्लाह है। अगर भगवान होंगे तो वो किसी न किसी भाषा में, जब भी अगर भगवान को हम मानेंगे, ईश्वर को, ब्रह्म को मानेंगे, तो भगवान जब इस धरती को बार बार बनाते होंगे, भगवान आदि अनंत है, ये सृष्टि का क्रम भी, प्रलय और संसार का क्रम भी आदि अनंत है। तो भगवान भी जब बार बार जो है एक सृष्टि बन रहा है, प्रलय हो रहा है, फिर नया सृष्टि बन रहा है, तो भगवान भी जो है बार बार जो संकल्प लेते होंगे तो वो किसी न किसी भाषा में तो लेते होंगे। तो हम बोल सकते हैं संस्कृत। इसी तरीके से अगर गॉड होंगे, जो क्रिश्चियनिटी के जो गॉड है वो अगर होंगे, तो अगर वो सोचते होंगे तो वो भी किसी न किसी भाषा में तो सोचते ही होंगे। अब चाहे वो इंग्लिश में हो, कुछ भी होंगे। तो ये हुआ पहला वाला ऑप्शन, मैंने बताया था पहले, आस्तिक और नास्तिक। तो ये हुआ आस्तिक वाला है। आस्तिक वाला ऑप्शन को अगर आप चुनेंगे, तो अगर आप आस्तिक हैं तो आपको भाषा को, शब्द को नित्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप भगवान को मान रहे हैं, किसी न किसी ईश्वर को मान रहे हैं, और ईश्वर भी किसी न किसी भाषा का आधार लेकर ही संकल्प करता होगा, तो भाषा को नित्य मानना ही पड़ेगा। अगर आप नास्तिक हैं
आप किसी भी धर्म के किसी भी ईश्वर को अगर आप नहीं मानते हैं तो भी जो है भाषा को नित्य मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा बोलना आसान है कि इंसानों ने खुद जो है भाषा का निर्माण कर लिया धीरे धीरे करके। डार्विन का थ्योरी जो है विकासवाद का थ्योरी, लेकिन ये बोलना आसान है लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में जब किसी भाषा को हम सीखते हैं तो हम पहले से हम किसी भाषा को जानते हैं, उस भाषा का आधार लेके हम एक नया भाषा सीखते हैं। जैसे कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं अगर बंगाली सीखूं या फिर मैं कोई और तेलुगु, तमिल, मराठी, इंग्लिश सीखूं तो मैं पहले से हिंदी में जानता हूँ, उस हिंदी का सहारा लेके मैं इंग्लिश सीखूंगा, हिंदी का सहारा लेके मैं मराठी, तेलुगु, तमिल सीखूंगा, बंगाली सीखूंगा, जापानी सीखूंगा, चाइनीज सीखूंगा, कुछ भी सीखूंगा। अगर आप लंदन, ब्रिटेन, अब अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप इंग्लिश का सहारा लेके फ्रेंच सीखेंगे, इंग्लिश का सहारा लेके रशियन सीखेंगे, इंग्लिश का सहारा लेके आप हिंदी सीखेंगे, कोई भी भाषा सीखेंगे। अगर आप जो है जापान में रहते हैं, जापानीज जानते हैं तो जापानीज भाषा का सहारा लेके आप चाइनीज सीखेंगे, हिंदी सीखेंगे या फिर इंग्लिश सीखेंगे या फिर कोई भी भाषा सीखेंगे। यानी कि हम इस दुनिया में जो भाषा सीखते हैं वो कोई ना कोई बेस भाषा हमारे जन्म के पहले से है। हम जन्म लिए, हमारे जन्म से पहले से वो भाषा का एग्जिस्टेंस है, उस भाषा का सहारा लेके हम कोई नया भाषा हम सीखते हैं, या फिर उस भाषा का कोई एक मूल भाषा होता है, उस भाषा का अपभ्रंश होता है, एक नया भाषा का जन्म समय के अंतराल से होते जाता है। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो इस तरीके से भी देखा जाए तो इंसान जो है अपने आप कभी भाषा बना नहीं सकता। इसीलिए जो है इसके ऊपर अगर हम ठीक से अगर विचार करें तो हमें यही चीज़ समझ में आता है कि आस्तिक होंगे तो आपको भाषा शब्द को नित्य तो मानना ही पड़ेगा, और अगर आप नास्तिक है तो भी आपको इस लॉजिक से मानना ही पड़ेगा कि भाषा शब्द का निर्माण इंसान खुद नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि मौजूदा समय में जितनी भी दुनिया में भाषा है तो उनमें से बहुत सारी भाषा जो है वो उसका जो ग्रामर है वो बहुत ही जो है अनसाइंटिफिक है। इसके तुलना में संस्कृत भाषा दुनिया का सबसे पुराना, अगर आप देखेंगे कि आज के मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे पुराना जो लिटरेचर जो पाया जाता है या फिर जो काव्य है, गद्य है, पद्य है, काव्य है, उपन्यास है जो पाया जाता है वो हिंदू धर्म का है। रामायण लगभग 8,70,000 साल पुराना है, महाभारत लगभग 5,000 साल पुराना है, वेद जो है हमारे यहाँ पर अनादि है, अपौरुषेय है, यानी कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, वेद जो है ईश्वर का वाणी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो संस्कृत जो है दुनिया का सबसे प्राचीनतम भाषा माना जाना चाहिए भाषा है, और संस्कृत जो है वो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा है जो कि पूरा चरणबद्ध तरीके से काम करता है। अगर आप इसके ऊपर ठीक से स्टडी करेंगे तो अगर हम ये मानेंगे, अगर हम नास्तिक हैं, हम ये मानेंगे कि इंसान जो था डार्विन का थ्योरी के हिसाब से पहले जो था इंसान बंदर था, चिंपैंजी था, धीरे करके भाषा का इन्वॉल्व हुआ, तो पुराने समय में तो इतना सुसंस्कृत, इतना वैज्ञानिक भाषा होना ही नहीं चाहिए, अब जाके संस्कृत आना चाहिए एग्जिस्टेंस में। लेकिन इसका उल्टा है, संस्कृत पहले था, अब जाके नया नया भाषा जब डेवलप हो रहा है वो अवैज्ञानिक है, संस्कृत की तुलना में वो अच्छा नहीं है, वो अवैज्ञानिक भाषा है, उसमें ग्रामेटिकल बहुत सारा मिस्टेक्स है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर से डिसऑर्डर हो रहा है, ये लॉजिकल है। पहले ऑर्डर था, ऑर्डर से डिसऑर्डर होना लॉजिकल है, लेकिन डिसऑर्डर से ऑर्डर होना अपने आप ये अनलॉजिकल है। समझ पा रहे आप? तो इसी तरीके से तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाषा को दोनों ही कंडीशन में आपको नित्य मानना पड़ेगा। भाषा जो है नित्य है, चाहे आप आस्तिक हैं तो भाषा को नित्य मानना ही पड़ेगा, अगर आप नास्तिक हैं तो भी इंसान कभी भी अपने आप से किसी भाषा का निर्माण नहीं कर सकता, भाषा को नित्य मानना ही पड़ेगा, शब्द नित्य है। धन्यवाद। आप इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेरे अन्य कई सारे वीडियोस हैं, उसको भी आप देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।